जय हिंद डियर कैडेट्स। आप लोगों का एनसीसी का कैंप 10 दिन का जा रहा होगा, तो इसके लिए आप सब लोग बहुत परेशान होंगे कि क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, हमें वहाँ कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए जिसमें आप सभी ये आइटम्स लिख लेंगे कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कपड़ों में क्या क्या लेके जाना है। तो आप एनसीसी की यूनिफॉर्म अपनी, अगर आपके पास 2 पेयर हैं यानी 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ धुलने का टाइम ना मिले। तो अगर 2 यूनिफॉर्म है तो आप आराम से 10 दिन तक चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक यूनिफॉर्म में भी लोग काम चलाते हैं, मेरे पास तो एक ही थी अगर जब मैं कैंप गया था। तो आपको एक बार धुलनी पड़ेगी बस। तो एनसीसी की यूनिफॉर्म हो गई। दूसरा, आप अपनी बैरेट, बैच, बेल्ट, लाइन यार्ड, नेम प्लेट, इन सभी चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे, यानी एनसीसी की कंप्लीट यूनिफॉर्म आपको लेके जानी है। तीसरी बात, डीएमएस शूज़ यानी ड्रिल मार्चिंग शूज़, आपके जो परेड वाले शूज़ होते हैं उनको लेके जाना है आपको, जो कि वेल पॉलिश्ड रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको एनसीसी की लोअर्स जो ब्लू कलर की होती है, एनसीसी टी शर्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स के टाइम या फिर परेड के अलावा, क्लासेस के अलावा आपके जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो लोअर टी शर्ट में ही होंगी, तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। उसके बाद सुबह पीटी परेड के लिए आपको स्पोर्ट्स शूज चाहिए होंगे। प्रोग्राम ड्रेस सिर्फ उन कैडेट्स को ले जानी है जो कि किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि अपने कैंप के लास्ट नाइट में कल्चरल इवेंट होता है, तो उसमें जो कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम ड्रेस कंपलसरी होती है। सिविल क्लॉथिंग एंड इनर वेयर, इसमें आपके पास होनी चाहिए 2 लोअर, 4 टी शर्ट। 4 टी शर्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको धुलनी ना पड़े। 10 दिन का कैंप है, अगर आप एक टी शर्ट 2 दिन भी पहनते हैं तो चल जाएगा। अंडर गारमेंट्स 3-4 पेयर आप ले लेंगे। स्लीपर्स, क्योंकि वॉशरूम या बाथरूम जाते टाइम हर टाइम आप शूज़ पहन के तो नहीं जा सकते, इसलिए स्लीपर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सॉक्स 4 से 6 पेयर। सॉक्स 4 से 6 पेयर क्यों इसमें लिखा गया है, क्योंकि सॉक्स बहुत जल्दी स्मेल करने लगते हैं, ऊपर से गर्मी है, तो सॉक्स आपको 4 से 6 जोड़ी लेके ही जाने हैं। हैंकी बहुत कंपलसरी है, हैंकी लेके जानी है। टॉवल सबका अपना अपना लेके जाना है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स कि आपकी हाफ पैंट, टी शर्ट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि रात में सोते टाइम कंफर्ट बहुत ज़रूरी है यार। पूरा दिन आप कैंप में थक चुके होंगे, सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके बाद अगर रात को भी नींद अच्छी ना आई तो फिर बेकार है। तो कपड़े शॉर्ट्स में वो लेके जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आराम से सो सकें बढ़िया। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में आपको अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर यानी जिससे आप अपनी जीभ साफ़ करते हैं, फेस वॉश अगर यूज करते हैं तो स्क्रब वगैरह, फेस क्रीम। फेस क्रीम मतलब अगर आप लड़कियां गर्ल्स हैं तो फिर अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है आप वो लेके ज़रूर जाएंगी वहाँ पे। सोप, शैम्पू, कॉम्ब या स्मॉल मिरर, मतलब कि आप कंघा और एक छोटा शीशा लेके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आप अपने रेडी होते टाइम अपना कंघा, छोटा शीशा, टॉवेल, फेस टॉवेल, सेविंग किट कंपलसरी फॉर बॉयज़, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो आपको पक्का मार पड़ने वाली है, तो सेविंग बहुत ज़रूरी है करनी, तो इसलिए सेविंग किट तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वॉशिंग सोप, यानी आपको कपड़े भी धोने पड़ेंगे तो कपड़े धोने वाला साबुन भी होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें जो नहीं लिखी है, वो मैंने बर्तन धुलने वाला साबुन नहीं लिखा है, तो वो आप चाहें तो एक 5 रुपये वाला विम बार ले सकते हैं। इसके बाद हेयर ऑयल, हेयर ऑयल भी ज़रूरी है, क्योंकि आप पीटी करेंगे, ड्रिल करेंगे, हर चीज़ में धूल मिट्टी होगी, आपके बाल ख़राब होंगे, तो हेयर ऑयल भी कंपलसरी ही है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ पर्सनल आइटम्स पे, जिसमें हमारा एक स्मॉल बैग पैक, यानी कि आप जो बैग कॉलेज लेके जाते हैं या फिर उससे भी छोटा कोई बैग, जिसमें आपकी एक वाटर बॉटल और एनसीसी बुक, एक नोटबुक, पेन, बस इतना सामान आना चाहिए बस। तो आप एक छोटा सा बैग पैक ले लेंगे। इसके अलावा वाटर बॉटल आप ले लेंगे 1 से 2 लीटर की, क्योंकि क्लासेस चलती हैं, लॉन्ग क्लासेस होती हैं, 4-4 घंटे की क्लासेस होती हैं, उसमें आप बार बार पानी पीने जाएंगे तो आपका टॉपिक भी छूटेगा और पीआई स्टाफ भी मना ही करेगा शायद। वैसे आपको सारी सुविधाएं वहाँ होती हैं, पानी, स्नैक्स, टी ब्रेक, सब कुछ होता है, पर आप अपना ध्यान खुद रखेंगे तो वाटर बॉटल लेके जानी है।
इसके अलावा बात करेंगे तो क्लासेस चलती हैं तो नोटबुक भी कंपलसरी है, पेन भी कंपलसरी है, तो आपको अपनी नोटबुक पेन लेके जानी है। टॉर्च आप चाहें तो ले जा सकते हैं या फिर आपके फ़ोन से भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आप रात में उठ रहे हैं तो लाइट्स ऑफ होती हैं, 10 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाती है, 9-10 बजे के बाद कैंप में। तो आपको अपनी टॉर्च या मोबाइल ज़रूरी है। एनसीसी बुक अगर आपके पास है तो सोने पे सुहागा, नहीं है तो आप ले लीजिएगा, बहुत सस्ती आती है एनसीसी बुक, 100 रुपये के आसपास मिल जाती है। खाना खाने के लिए आपको अपनी थाली, कटोरी, ग्लास, कप, स्पून यानी चम्मच, आपको अपनी थाली, कटोरी, स्पून, चम्मच, ग्लास, कप ये सब कुछ अपना होना चाहिए। अगर आपके पास थाली वो है जिसमें 4 से 6 खाने खुद बने होते हैं, यानी कि यार वो कैसे मैं बताऊँ, लगभग ऐसी होती है वो ना, एक यहाँ बना होता है, एक यहाँ, जिसमें आप एक में दाल, एक में सब्जी, चावल, सॉस वगैरह रख सकते हैं। तो अगर ये वाली है तो कटोरियाँ ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल अगर नॉर्मल वाली थाली है, ये वाली थाली है, तो आपको 2-3 कटोरियाँ लेके कम जाना ही पड़ेगा फिर, है ना। तो उसके बाद बात करते हैं अपन की वॉच। वॉच ऑप्शनल है बट बहुत हेल्पफुल होती है अगर आप क्लासेस में आपको टाइमिंग वगैरह देखने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है वॉच की, है ना। मतलब आप अपने ऊपर है, आप ले भी जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद बात करते हैं सुई धागा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सुई धागा, क्योंकि आप पीटी करेंगे, ड्रिल करेंगे, आपकी अगर यूनिफॉर्म वहाँ फट गई तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, है ना, समझ रहे हैं ना। कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास वहाँ यूनिफॉर्म के लिए। तो अपना सुई, अपना धागा खाकी कलर का, यानी यूनिफॉर्म के कलर का स्पेशली, क्योंकि और कोई चीज़ तो फटने वाली है नहीं। तो यूनिफॉर्म का स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, जिसके लिए आपको सुई और धागा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बेडिंग एंड लॉन्ड्री, इट मीन्स कि आप रात में सोते टाइम आपके बिस्तर, तो आपको एक छोटी सी पिलो अगर आप ले जा सकते हैं, क्योंकि यार मुझे तो मेरी जो आदत है वो पिलो के बिना मेरे को नींद नहीं आती है। तो भाई कंपलसरी ही मान के चलो, अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए, आरामदायक सुकून वाली रात चाहिए, तो भाई छोटी पिलो आप लेके ज़रूर जा सकते हैं। इसके बाद आप बेडशीट यानी बिछाने के लिए और लाइट ब्लैंकेट, गर्मियाँ चल रही हैं तो आप ब्लैंकेट अवॉइड करें, आप कोई पतला सा चादर लेके जा सकते हैं। और बिछाने के लिए भाई दरी वगैरह ज़रूरी है ना। बेड शीट इट मीन्स कि आप दरी और अपना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो चीज़ कैरी करने में इजी हो, ज़्यादा भारी भरकम सामान नहीं ले जाना है, क्योंकि हो सकता है कि पीआई स्टाफ आपको वहाँ गद्दे प्रोवाइड करे, और तो उसमें आप अपना दरी वगैरह बढ़िया बिछा के, बेड शीट बिछा के, और ये जो छोटी पिलो वगैरह आप ले जाएंगे तो इससे आराम से बढ़िया सुकून से सो सकते हैं। उसके बाद डिटर्जेंट या सोप बार, यानी कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यानी निरमा, या फिर आप सोप बार लेके ज़रूर जाएं। सेफ्टी पिंस, कई जगहों पर जहाँ पे आपको सेफ्टी पिंस हेल्प करेगी, वो आपको वहाँ जाने के बाद ही इनका यूज़ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत यूज़फुल होती हैं सेफ्टी पिंस भाई, बहुत। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, लेके ज़रूर जाएंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट एड या मेडिसिन। फर्स्ट एड या मेडिसिन टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो फिर आप इसको लेके ज़रूर जाएं, नहीं तो वहाँ पे एमआई रूम होता है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एमआई रूम होता है, पूरा पीआई स्टाफ आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखता है, डॉक्टर्स होते हैं हमारे, पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ होती है। बट अगर आपकी कोई दवा ऐसी है जो आपकी चल रही है, वो आपको लेनी ही लेनी है, तो आप उसको भी लेके जाएंगे, है ना। इट मीन्स पर्सनल मेडिफिकेशंस इफ़ एनी। तो बेसिक फर्स्ट एड किट, एंटीसेप्टिक क्रीम, यानी आपको चोट लग जाती है तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। अगर है तो, नहीं तो एमआई रूम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। उसके बाद मॉस्क्यूटो रिपेलेंट, इसमें ओडोमॉस या फिर और भी बहुत सारी ये कंपनियों की आती हैं, मतलब मच्छर वगैरह लगते हैं भाई कैंप में, ये एकदम मतलब ट्रू बात है। आप चाहें तो अपनी मच्छरदानी या फिर मॉस्क्यूटो रिपेलेंट, ओडोमॉस लाइक कुछ भी लेके जा सकते हैं, और लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अगर नहीं लगते हैं तो आप वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर लग रहे हैं तो भाई नींद की जो ऐसी तैसी होती है ना, वो अपन सोच भी नहीं सकते। तो उसके बाद आता है पेन रिलीवर्स, ओआरएस पैकेट्स। पेन रिलीवर्स बेसिकली मूव, आयोडेक्स, मूव स्प्रे एक्सेट्रा,
तो वो आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि रनिंग वगैरह में आपके पैर में दर्द ये सब हो सकता है। तो उसके लिए आप एमआई रूम नहीं जाएंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए। तो अपने को पेन रिलीवर्स लेके रखना है अपने पास, है ना। ओआरएस पैकेट्स डिहाइड्रेशन के टाइम काम आता है। मिसलीनियस मिसलीनियस में आएगा आपका आईडी कार्ड, एनसीसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके कॉलेज से आपके एनओ सर या आपके पीआई स्टाफ बताएंगे वो आपको लेके जाना है। बिस्किट, नमकीन एक्सेट्रा। तो ये ऐसा हो गया जैसे आपको रात में भूख लगती है, या फिर उस टाइम भूख लगती है जो ना तो टी ब्रेक है और ना ही खाने का समय है। तो बहुत हेल्पफुल होगा ये आपको लेके जाना है। स्नैक्स होममेड, जैसे हम कहीं जाते हैं तो मेरी मम्मी दीदी जो लोग भी घर पे होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ बना के दे देते हैं। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ से तो आपको लगता होगा कि यार बैग भारी होगा, बट वहाँ ले जाने के बाद बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। मतलब मज़ा आ जाएगा भाई। लेके जाना है स्नैक्स, है ना। आयरन यानी कि प्रेस मशीन बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म आप नहीं भी धुल रहे हैं तब भी डेली प्रेस करनी है। यूनिफॉर्म अच्छी दिखनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए। यूनिफॉर्म अच्छी दिखेगी, आप भी परफेक्टली दिखोगे, अच्छे दिखोगे, मतलब बढ़िया। तो आयरन लेके जाना है। नेल कटर कंपलसरी है। चार्जर और मोबाइल, देखो मोबाइल होता है मना ज़्यादा यूज़ करना वहाँ पे, लेकिन मोबाइल ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको बनानी है मेमोरीज़। क्योंकि ये मोमेंट बार बार नहीं आने वाले, कैंप बार बार नहीं आने वाला। तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लेनी है ना। शूज़ पॉलिश और पॉलिश ब्रश, डीएमएस पॉलिश करने के लिए अपने पास पॉलिश होनी चाहिए, पॉलिश ब्रश होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट में आपको कुछ पैकिंग टिप्स दे देते हैं। पैकिंग टिप्स में आएगा लेबल ऑल योर आइटम्स। लेबल ऑल योर आइटम्स मतलब अपनी चीज़ों पे अपना नाम लिखें। बैग है आपका, ट्रॉली बैग, परमानेंट मार्कर से उसमें अपना नाम लिख दें। आपकी वाटर बॉटल है, परमानेंट मार्कर उठाइए, अपना नाम उसमें लिख दीजिए। क्योंकि सामान खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाईली चांसेस होते हैं। हालांकि सब सारे अपने कैडर डिसिप्लिन्ड होते हैं, पीआई स्टाफ की नज़रों में होते हैं हम सब, ऐसा कुछ होने की ज़्यादा चांस नहीं होते हैं। पर हो सकता है यार, हो जाए तो ना, तो अपने को पहले से अलर्ट रहना है। उसके बाद रोल क्लॉथ्स टू सेव स्पेस। बैग में जगह बढ़ाने के लिए, स्पेस बढ़ाने के लिए अपने कपड़ों को रोल करके रखें उसमें, इससे अपनी जगह बढ़ जाएगी। यूज जिपलॉक बैग्स फॉर टॉयलेटरीज, यानी जिपलॉक मतलब जिन बैग में जो चैन होती है ना एक छोटी सी, आप ये छोटा मोटा सामान, साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टंग क्लीनर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रखने के लिए आप वो चेन वाला पॉकेट यूज करेंगे, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी और जगह भी ज़्यादा नहीं लगेगी। कीप एसेंटियल्स ईजिली एक्सेसिबल, यानी कि जिन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ईजिली एक्सेसिबल रखें, ऐसी चेन में रखें कि आपको ज़्यादा उसमें इधर उधर ना करना पड़े और आसानी से वो चीज़ें हमें मिल जाएँ। थैंक यू एंड जय हिंद।